खबरनामा के प्रायोजक हैं सीतापुर शिक्षा संस्थान, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिसोरा, सीतापुर। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता। आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर में ई ऑफिस सिस्टम का डीएम ने किया शुभारंभ। सीतापुर के रिश्वतखोर बीईओ को अपने साथ लखनऊ ले गई एंटी करप्शन टीम। फिर बात करेंगे नैमिष क्षेत्र में रेल सुविधाओं के विस्तार को लेकर रेल मंत्री से मिले मिश्रिक सांसद अशोक रावत। खबरनामा के अंत में बात करेंगे पैमाइश के लिए रिश्वत लेने वाला कानून को गिरफ्तार। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। आधार संशोधन में अवैध वसूली की गूंज पर सीतापुर के डाक अधीक्षक ने जारी की रेट लिस्ट। सीतापुर के डीपीआरओ ने प्रधानों को पत्र लिखकर मांगा सहयोग। सीतापुर में कृषि विभाग की छापेमारी से खाद्य विक्रेताओं में मचा हड़कंप। सीतापुर में करणी सेना के 2 पदाधिकारी संगठन से बेदखल। लखीमपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 5.5 लाख की स्मैक बरामद। शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने से बीरापलिया रोड पर फिर चलने लगा बाढ़ का पानी। सीट छोड़ टहलते मिले कर्मचारी तो एडीएम का चढ़ा पारा। बेसिक स्कूल में बच्चों से मजदूरी कराने पर मचा हड़कंप, बीएसए ने किया जवाब तलब। सीतापुर जनपद से सीतापुर के कलेक्ट्रेट सभागार में रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना के अंतर्गत जिला संचालित समिति की बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करते हुए पीड़ितों को नियमानुसार देय राशि का भुगतान किए जाने का निर्देश दिया। इस दौरान समिति द्वारा सभी 29 प्रकरणों पर निर्णय लिए गए। बैठक में अपर जिला जज और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव नरेंद्र नाथ त्रिपाठी, जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रिया पटेल, संयुक्त अभियोजन निदेशक संजय बिश्नोई और जिला समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर में जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने ई ऑफिस की पहली फाइल को डिजिटली निस्तारित कर पेपरलेस व्यवस्था का शुभारंभ कर दिया। इस मौके पर डीएम ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो सरकारी कार्यों को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि इसके तहत फाइलों को डिजिटल रूप में संसाधित किया जाएगा और उनकी स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक भी किया जा सकेगा। हर घर तिरंगा अभियान और काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव के अवसर पर सीतापुर के जिला खेल कार्यालय द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जिले के क्रीड़ा अधिकारी संजीव कुमार सिंह ने बताया कि इस मौके पर 9 अगस्त को जिला स्तरीय जूनियर कबड्डी बालिका प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसमें कई विद्यालयों की टीमें प्रतिभाग करेंगी। प्रतियोगिता में विजेता और उपविजेता के खिलाड़ियों को खेल विभाग द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। सीतापुर के एक खंड शिक्षा अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ने के बाद लखनऊ की एंटी करप्शन टीम उन्हें अपने साथ लखनऊ ले गई है। उधर इस कार्रवाई को लेकर जिले के बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। मामला जिले के पहला ब्लॉक का है। बताया जाता है कि यहां के खंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र प्रताप सिंह ने प्राथमिक विद्यालय खालगांव के प्रधानाध्यापक विनोद कुमार से किसी काम के बदले 40,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। इसमें से 25,000 रुपये उन्हें मिल भी चुके थे। इसके बाद बीईओ 15,000 रुपये और देने के दबाव बना रहे थे। इसे लेकर विनोद कुमार ने लखनऊ के एंटी करप्शन कार्यालय में शिकायत की थी। इस पर पहला बीआरसी पहुंची टीम ने बीईओ को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। चर्चा है कि बीईओ द्वारा विरोध किए जाने पर उनकी टीम से हाथापाई भी हुई है। अब बात आपके दैनिक कामकाज से जुड़ी एक खबर की। अगर आप बैंक उपभोक्ता हैं तो अभी से सावधान हो जाएं। कारण है कि अगस्त के महीने में 8 दिन बैंक बंद रहेंगे। बैंक में छुट्टियों की शुरुआत 10 अगस्त को द्वितीय शनिवार से होगी। अगले दिन 11 अगस्त को रविवार की छुट्टी है। फिर 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी, 18 अगस्त को रविवार, 19 अगस्त को रक्षाबंधन की छुट्टी है। इसके बाद 24 अगस्त को चौथा शनिवार, 25 अगस्त को रविवार और 26 अगस्त को जन्माष्टमी की छुट्टी के चलते बैंक बंद रहेंगे।
सीतापुर जिले के अग्रणी बैंक इंडियन बैंक के 118 स्थापना दिवस के अवसर पर जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके अंतर्गत बैंक के अंचल कार्यालय सिविल लाइन से एक रोड शो आयोजित किया गया। इस रोड शो में सहायक महाप्रबंधक तथा अंचल प्रमुख रूपन विनायक, मुख्य प्रबंधक एवं उप अंचल प्रमुख अश्वनी कुमार सिंह, मुख्य प्रबंधक विनीत पांडे, शिशिर चौधरी और शाखा प्रबंधक अशोक कुमार सहित अंचल कार्यालय तथा शाखाओं के सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। सीतापुर में खैराबाद के धनीपुर रोड पर स्थित भारत पेट्रोलियम डीलर एसजी केयर्स में 10 अगस्त को रामायण पाठ आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम आयोजक तथा भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष राहुल जायसवाल ने बताया कि 11 अगस्त को प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। सीतापुर की केशव ग्रीन सिटी में स्वदेशी जागरण मंच के स्वावलंबी भारत अभियान को लेकर विचार गोष्ठी आयोजित की गई। मंच के जिला संयोजक मुकेश अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित इस गोष्ठी के मुख्य अतिथि अवध प्रांत के प्रचार प्रमुख अभिषेक रहे। जिला संयोजक मुकेश अग्रवाल ने बताया कि सभी पदाधिकारी 11 अगस्त को हरदोई में होने वाले अधिवेशन में शामिल होकर इस अभियान की विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। इस मौके पर मंच संरक्षक अचिम मेहरोत्रा, शिखर सिंह, आकाश राय, कंचन प्रभा पांडे, अमित श्रीवास्तव, मुकेश गुप्ता, रवि शुक्ला, सुशील अग्रवाल, अंकित अग्रवाल, अनिल श्रीवास्तव और राजेंद्र आदि लोग मौजूद रहे। महमूदाबाद ब्लॉक के नवागत बीडीओ विवेक कटियार ने प्राथमिक विद्यालय बघाइन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बीडीओ का शैक्षिक स्तर गुणवत्ता जांचने के लिए बच्चों से कविताएं सुनी गई और पुस्तकें भी पढ़ाई गई। कक्षा 5 की जानवी, प्रज्ञा, शिवांशी और सना ने रुद्राष्टक का वाचन किया। इस मौके पर शिक्षक उमेश वर्मा ने विद्यालय मार्ग में टाइल लगवाने का अनुरोध किया। निरीक्षण के समय प्रधानाध्यापिका अर्चना वर्मा, पवन कुमार, उषा वर्मा और शिवेंद्र प्रताप मौजूद रहे। करणी सेना भारत संगठन ने सीतापुर जिले के 2 पदाधिकारियों को उनके पदों से हटा दिया। जिला अध्यक्ष मनोज सिंह चौहान द्वारा जारी सूचना के अनुसार दूसरे संगठन में कार्य करने के चलते जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह पप्पू और जिला कोषाध्यक्ष दिवांक राज सिंह को उनके पदों से कार्यमुक्त कर दिया गया। सीतापुर के नेपालापुर स्थित महर्षि विद्या मंदिर में हरियाली तीज का पर्व मनाया गया। सहस्त्र शीर्षा देवी मंडल के बैनर तले आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ शिव आराधना से किया गया। इस अवसर पर शिक्षिकाओं ने महिला सशक्तिकरण को लेकर अपने विचार व्यक्त किए तथा मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान कक्षा 12 की छात्रा रिसु व आर्ची के नृत्य ने सबका मन मोह लिया। प्रधानाचार्य शिक्षा दीक्षित ने महर्षि विश्व शांति आंदोलन के तहत मनाए जाने वाले हरियाली तीज के महत्व को बताया। रेउसा के प्राथमिक विद्यालय रमुआपुर में हुए जल भराव से बुधवार को शिक्षण कार्य बाधित रहा। बीती रात से बारिश होने के चलते विद्यालय प्रांगण में पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। कोई भी रास्ता विद्यालय के अंदर आने जाने के लिए नहीं है। शिक्षकों ने उच्च अधिकारियों को समस्या से अवगत करा दिया है। बीते वर्षों की तरह इस वर्ष भी डाक विभाग ने रक्षाबंधन पर राखी भेजने की तैयारी कर ली है। सीतापुर मंडल के डाक अधीक्षक पुरुषोत्तम नाथ ने बताया कि बारिश में राखी भीगने न पाए और देश विदेश में बैठे भाइयों तक सही सलामत पहुंच जाए, इसके लिए वाटरप्रूफ राखी लिफाफों की व्यवस्था की गई है, जिसकी कीमत 10 रुपये है। उन्होंने बताया कि बहनों द्वारा मिठाई और अन्य सामग्री भेजने के लिए सीतापुर के प्रधान डाकघर में पार्सल पैकिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। राशन कार्डों के आधार से केवाईसी किए जाने संबंधी शासनादेश जारी होने के बाद आधार संशोधन केंद्रों पर उमड़ रही भीड़ नोटबंदी के दिनों की याद दिला रही है। लोग सुबह से शाम तक लाइनों में खड़े खड़े हलकान हो रहे हैं, लेकिन व्यवस्था इतनी सीमित है कि भीड़ कम नहीं हो पा रही है। ऐसे में आधार केंद्र संचालकों से लेकर डाक विभाग पर भी वसूली करने के आरोप लग रहे हैं। इसे देखते हुए सीतापुर मंडल के डाक अधीक्षक पुरुषोत्तम नाथ ने सूचना जारी की है। उन्होंने बताया कि भारी भीड़ को देखते हुए सीतापुर के प्रधान डाकघर में 2 आधार केंद्र चालू किए गए हैं। इसके अलावा जिले से विभिन्न डाकघर और उप डाकघर में भी आधार पंजीकरण निःशुल्क किया जा रहा है। सिर्फ डेमोग्राफिक संशोधन के लिए 50 रुपए और बायोमेट्रिक संशोधन के लिए 100 रुपए का शुल्क निर्धारित है। सिख समाज को अपशब्द बोलने के मामले में खैराबाद के एक सिपाही को लाइन हाजिर किया गया है। भारतीय सिख संगठन के सीतापुर जिला अध्यक्ष गुरुपाल सिंह ने बताया कि 4 अगस्त को इस तरह का एक वीडियो सामने आने पर उसे लेकर भारतीय सिख संगठन की ओर से पुलिस अधीक्षक व अन्य अधिकारियों को संज्ञान लेने के लिए लिखा गया था। उन्होंने कहा कि इसके बाद अभद्र टिप्पणी करने वाले सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया है। मिश्रिख लोकसभा सीट से भाजपा सांसद अशोक रावत ने रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से मुलाकात करके अपने निर्वाचन क्षेत्र में रेल सुविधाओं के विस्तार को लेकर पत्र सौंपा। सांसद ने रेल मंत्री को अवगत कराते हुए कहा कि मेरे संसदीय क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध तीर्थ नैमिषारण्य, जहां हजारों की संख्या में पूरे भारत से लोगों का आना जाना होता है, आगरा से फर्रुखाबाद तक रेल लाइन बिछाई गई है। अगर इस लाइन को बढ़ाकर सवायजपुर होते हुए नैमिषारण्य तक कर दिया जाए तो लोगों को आवागमन में सुविधा हो जाएगी। सांसद ने अपने पत्र के साथ सवायजपुर विधायक कुंवर माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू का पत्र भी रेल मंत्री को दिया है।
रामपुर मथुरा ब्लॉक में ग्राम प्रधान के 2 तथा बीडीसी के 1 रिक्त पद पर हुए उपचुनाव की मतगणना 8 अगस्त को सुबह 8 बजे से की जाएगी। इस दौरान गुवाहाटी और बरियारपुर के प्रधान तथा देसी लौकिया के बीडीसी पद पर पड़े मतों की गिनती कर परिणाम घोषित किया जाएगा। बीडीओ संदीप कुमार ने बताया कि मतगणना की तैयारी कर ली गई है। सीतापुर में फाइलेरिया उन्मूलन के तहत 10 से 28 अगस्त तक सर्वजन दवा सेवन अभियान चलाया जाएगा। इसे सफल बनाने के लिए डीपीआरओ निरीश चंद्र साहू ने ग्राम प्रधानों को पत्र लिखा। इसमें कहा गया है कि सभी ग्राम प्रधान स्वयं दवा खाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। उन्होंने प्रधानों से इस अभियान का प्रचार प्रसार कराने के लिए भी कहा है। कभी मूंगफली उत्पादन में अहम स्थान रखने वाले सीतापुर के पिसावा क्षेत्र में फिर से मूंगफली को लहलहाने की तैयारी हो रही है। इसके लिए मूंगफली अनुसंधान निदेशालय गुजरात और जोन 3 कानपुर के समन्वय से सीतापुर के कृषि विज्ञान केंद्र कटिया द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी के तहत पिसावा में फार्मर्स फील्ड स्कूल का आयोजन किया गया। इसे संबोधित करते हुए वरिष्ठ वैज्ञानिक तथा अध्यक्ष डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव, मूंगफली अनुसंधान परियोजना के समन्वयक शैलेंद्र सिंह और फसल वैज्ञानिक डॉक्टर शिशिरकांत सिंह ने मूंगफली की बुवाई से लेकर कटाई की संपूर्ण प्रक्रिया पर चर्चा करते हुए उन्नत खेती के तरीकों के बारे में जागरूक किया। इस कार्यक्रम में 64 किसानों ने भी भाग लिया। काफी पुरानी होने के चलते जर्जर हो चुकी सीतापुर के थानगांव थाने की बाउंड्री वॉल बारिश के दौरान धराशायी हो गई। अच्छी बात रही कि इस मामले में कोई दुर्घटना नहीं हुई। पूर्व दिशा की करीब 20 मीटर बाउंड्री वॉल गिरने को लेकर थाना अध्यक्ष हनुमंतलाल तिवारी ने बताया कि निर्माण वर्ष की जानकारी लेकर विभाग को अवगत कराया जाएगा। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र के नेतृत्व में सीतापुर के 18 थानों का प्रदेश स्तर पर डंका बजा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता वाले IGRS पोर्टल पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में इन 18 थानों ने प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। इनमें खैराबाद, सतना, सिधौली, मानपुर, मिश्रिक, रामपुर कला, महिला थाना, रेउसा, तंबौर, पिसावा, मछेटा, तालगांव, हरगांव, रामपुर मथुरा, अटरिया, कोतवाली नगर, नैमिषारण्य और इमलिया सुल्तानपुर थानों के नाम शामिल हैं। संगठन किसान मजदूर संगठन सीतापुर ने 8 अगस्त को ऐतिहासिक क्रांति दिवस को लेकर अपनी रैलियों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। 8 अगस्त को सीतापुर के नवीन चौक से जिलाधिकारी कार्यालय, 9 अगस्त को गांव-गांव गुड़िया झुलाओ, 10 अगस्त को मिश्रिक और 11 को कुतुबनगर की क्षेत्रीय बैठक, 12 को पिसावा में रैली तथा ज्ञापन, 13 को मछेटा में रैली और ज्ञापन, 14 को एलिया में रैली और ज्ञापन, 16 को मिश्रिक में रैली और ज्ञापन दिए जाएंगे। 17 को गोंदला मऊ और 21 अगस्त को खैराबाद में रैली आयोजित होगी। वहीं 22 अगस्त को मोहाली में रैली और ज्ञापन तथा 27 अगस्त को हरगांव में रैली निकाली जाएगी। यह कार्यक्रम घोषित किए जाने के बाद इस दौरान राम, बेटी जमुना, बिटौली, जगन्नाथ, प्रकाश, पिंटू, जसना, राजाराम, सुशीला, केसकली और ऋचा सिंह आदि लोग मौजूद रहीं। सीतापुर में कृषि विभाग द्वारा खाद्य दुकानों पर छापामार कार्रवाई की गई। उप कृषि निदेशक डॉक्टर SK सिंह, जिला कृषि अधिकारी मंजित कुमार, कृषि रक्षा अधिकारी शिवशंकर, भूमि संरक्षण अधिकारी संजू कुमार, कृषि प्रसार अधिकारी उमेश कुमार और वरिष्ठ प्राविधिक सहायक मनोज कुमार द्वारा खाद्य की दुकानों पर जांच पड़ताल की गई। जिला कृषि अधिकारी मंजित कुमार ने बताया कि पूरे जिले में चल रहे इस अभियान के दौरान कुल 68 नमूने लिए गए तथा पिसावा के जल्लापुर स्थित मनोज फर्टिलाइजर और सहुआपुर के उत्कर्ष किसान सेवा केंद्र को निलंबित करते हुए यादव खाद्य भंडार पिसावा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। जे सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्पिटल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे D फॉर्म, B फॉर्म, M फॉर्म, PCI से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे GPAT, NIPER, CUET, PG आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारा सराय, धूंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। वहीं एक अन्य कार्रवाई से जिला कृषि अधिकारी मंजित कुमार ने ब्लॉक बिस्वा, रामपुर मथुरा, रेउसा क्षेत्र में भ्रमण कर 4 दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान उर्वरक विक्रेताओं के यहां स्टॉक का मिलान किया गया। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि बिस्वा के बेलवरिया स्थित श्री बालाजी ट्रेडर्स और चकदहा बाजार में संचालित गौर ट्रेडिंग कंपनी को निलंबित करने की कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि निरीक्षण की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
समाजवादी पार्टी के पीडीए का विकास नारी शक्ति पर विश्वास अभियान के अंतर्गत बक्सी तालाब के चंदनापुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सपा महिला सभा की राष्ट्रीय सचिव रिंकी सिंह के नेतृत्व में सखी समूह तथा वृद्ध महिलाओं को साड़ियां प्रदान की गई और महिला ग्राम प्रधानों को शाल पहनाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान जूही सिंह, मीनाक्षी अग्रवाल, अनिता मिश्रा, बीकेटी के चेयरमैन गणेश रावत, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रंजीत रावत, सपा छात्र सभा के प्रदेश सचिव अब्दुल अजीम और क्षेत्र के सपा नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीतापुर के कमलापुर कस्बे में टेंट, कैटर्स, लाइट और डिकोटर वेलफेयर एसोसिएशन के संरक्षक सूर्य प्रताप सिंह चौहान की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इसमें नए पदाधिकारियों का चयन किया गया। इस मौके पर शिव कुमार सिंह को अध्यक्ष, संतोष राजपूत को महामंत्री, अंकित शुक्ला तथा मनोज कुमार उपाध्याय, प्रेम विश्वकर्मा को कोषाध्यक्ष, ललित तिवारी को संयोजक, मोनू सैनी को और सर्वेश कुमार, रजनीश पांडे, आलोक सैनी, आकाश चौधरी और ईसू को मंत्री मनोनीत किया गया है। सीतापुर में कोतवाली देहात थाने की कचनार चौकी के पुलिस कर्मियों की तत्परता को सराहना मिल रही है। दरअसल कचनार कस्बे के एक दुकानदार अंकुर मिश्रा को एक पर्स मिला था। उसने यह पर्स पुलिस के हवाले कर दिया था। पर्स में मौजूद आईडी के जरिए पुलिस ने पर्स मालिक पूजा निवासी पकरिया लखीमपुर को बुलाकर पर्स उसके सुपुर्द कर दिया। सीतापुर जिले के प्रगतिशील किसान उमेश पांडे उर्फ नंदू पांडे को आइडियल फार्मर अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान आइडियल एग्री सर्च प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिया गया। बता दें, इस सम्मान के लिए हर राज्य से 2 किसानों का चयन किया गया। इसमें नंदू पांडे के साथ दूसरे किसान बरेली निवासी फहीम बेग को भी इस सम्मान से नवाजा गया। खैराबाद के भुइयां ताली तीर्थ को जाने वाले मार्ग पर चल रहे भवन निर्माण को अवैध बताते हुए बड़ी संगत के महंत बजरंग मुनि उदासीन ने जिलाधिकारी को पत्र भेजा है। उन्होंने अवैध निर्माण को तत्काल रोकने और ध्वस्त किए जाने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि अगर इस मामले में 5 दिनों में उचित कार्रवाई नहीं की गई तो 13 अगस्त से जिलाधिकारी कार्यालय पर आमरण अनशन करेंगे। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले पर होने वाले कार्यक्रम में सीतापुर का भी प्रतिनिधित्व होगा। जिले में ड्रोन दीदी के नाम से मशहूर सुनीता और प्रगतिशील किसान अशोक गुप्ता इस ध्वजारोहण समारोह में शामिल होंगे। इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार की ओर से निमंत्रण मिला है। इन दोनों मेहमानों को दिल्ली ले जाने के लिए जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र कुमार को जिम्मेदारी दी गई है। सीतापुर पुलिस और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते धारा 376D के मामले में एक आरोपी को 20 साल की कैद और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह निर्णय अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट अविनीश कुमार की अदालत से आया है। इस घटना को लेकर थाना कमलापुर में 24 अक्टूबर 2013 को प्रार्थना पत्र दिया गया था। इसमें कीड़ादास पुरवा थाना मानपुर के मनोज पुत्र सुंदरलाल को आरोपी बनाया गया था। विवेचना के बाद केस गुण दोष निर्धारण के लिए न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस मुकदमे में अभियोजन के पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संदीप कुमार त्रिपाठी और विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार अवस्थी ने की। सीतापुर जिले में राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 10 अगस्त से 2 सितंबर तक सर्वजन दवा सेवा अभियान चलाया जाएगा। बुधवार को केंद्रीय टीम ने इस अभियान की तैयारियों का जायजा लिया। सिदौली CHC पहुंची केंद्रीय टीम ने इस अभियान से संबंधित प्रचार प्रसार सामग्री सार्वजनिक जगहों पर चस्पा करने के लिए कहा। इस केंद्रीय टीम में NVBDC के सोमनाथ बनर्जी, विश्व स्वास्थ्य संगठन से डॉक्टर अर्जुन लश्करे, डॉक्टर VK चौधरी, अपर निदेशक मलेरिया डॉक्टर सईद अहमद और डॉक्टर AK चौधरी सहित स्वास्थ्य अधिकारी व सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। हर घर तिरंगा अभियान के तहत सीतापुर के भाजपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इसे प्रदेश मंत्री शिवभूषण सिंह ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने तिरंगा अभियान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार 11, 12 और 13 अगस्त को युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रत्येक विधानसभा में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इसी तरह से 12 और 14 अगस्त को महापुरुषों की प्रतिमा और स्मारकों के आसपास स्वच्छता का कार्यक्रम होगा और उन्हें नमन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 13, 14 और 15 अगस्त तक प्रत्येक कार्यकर्ता सभी घर और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। इसके बाद 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस पर गोष्ठी का आयोजन करने के साथ मौन जुलूस निकाला जाएगा। इस दौरान जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला ने भी इस अभियान के बारे में बताया। अब खबरें लखीमपुर जनपद से। SP गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में लखीमपुर पुलिस ने बड़ी सफलता अर्जित की है। थाना पलिया और थाना संपूर्ण नगर की संयुक्त टीम ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सप्लायर शमशाद को गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से 26 ग्राम स्मैक बरामद की गई, जिसकी कीमत करीब 5.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने तलाशी में तमंचा, कारतूस और बाइक भी बरामद किए। शमशाद पीलीभीत जिले के थाना हजारा में नरौसा का निवासी बताया गया है। पुलिस के मुताबिक शमशाद काफी शातिर बदमाश है, जिसके विरुद्ध पीलीभीत और लखीमपुर के कई थानों में केस दर्ज है। इस पुलिस टीम में पलिया इंस्पेक्टर मनबोध तिवारी, संपूर्ण नगर इंस्पेक्टर निराला तिवारी, SI उदयवीर यादव, हेड अरशद खां, आरक्षी परीक्षित सैनी, संदीप चौधरी, मनोज कुमार, विजय तिवारी, दुष्यंत, मनीष और धर्मेंद्र शामिल रहे।
लखीमपुर के नकहा ब्लॉक की सुहेला ग्राम सभा सहित कई गांव बारिश के चलते तालाब बने हुए हैं। जलभराव के चलते बच्चों की पढ़ाई बाधित है और आम लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोग प्रशासन से पानी की निकासी का प्रबंध किए जाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। पिछले 2 दिनों से बीरापलिया रोड पर बाढ़ का पानी न आने से जो राहत महसूस की जा रही थी वह दोपहर करीब 3 बजे हवा हो गई। नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने से एक बार फिर बीरापलिया मार्ग पर पानी चलने लगा है। इसके देर शाम और रात तक और बढ़ने का अनुमान भी है। फिलहाल प्रशासन इस मार्ग पर नजर बनाए हुए है। लखनऊ पब्लिक स्कूल के लखीमपुर ब्रांच में बच्चों को फाइलेरिया रोग के बारे में बताया गया। सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता के निर्देशन में पीसीआई के जिला समन्वयक अमित वर्मा ने बच्चों को जागरूक करते हुए 10 अगस्त से शुरू होने वाले अभियान के बारे में बताया। विद्यालय प्रधानाचार्य विजय सचदेवा ने बच्चों को महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए अमित वर्मा का आभार व्यक्त किया। अब खबरें प्रदेश से। पैमाइश के लिए किसान से 30,000 रुपये की घूस मांगने वाले कानूनगो को रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। मामला बस्ती जिले का है। एक किसान रामजियावन शर्मा ने अपनी जमीन की पैमाइश के लिए तहसीलदार को प्रार्थना पत्र दिया था। इस पर तहसीलदार ने कानूनगो राकेश सिंह को पैमाइश करने की जिम्मेदारी सौंप दी थी। कानूनगो ने पैमाइश करने के लिए किसान से 30,000 रुपये मांगे थे। किसान तहसील के चक्कर लगाता रहा लेकिन कानूनगो ने उसकी एक ना सुनी। इसके बाद उसने एंटी करप्शन ऑफिस जाकर पूरा मामला बताया। इस पर टीम ने कानूनगो को रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। आपने निवेश का 2 गुना करने के नाम पर जमाकर्ताओं को लाखों रुपयों का चूना लगाकर भाग जाने वाली कंपनियों के कई किस्से सुने होंगे। ऐसा ही एक मामला शाहजहांपुर से सामने आया है, जहां पर गोरखपुर की एक कंपनी ने ग्राहकों को 80,65,000 रुपये का चूना लगा दिया। एक निवेशक ने कोर्ट के आदेश पर यह मामला थाना तिलहर में दर्ज कराया है। इसमें फिनोमिलन हेल्थ केयर सर्विस लिमिटेड के एमडी जीवन नारायण सिंह और चेयरमैन नंदलाल निवासी गोरखपुर के विरुद्ध रुपये हड़प कर भाग जाने का आरोप लगाया गया है। सरकारी कर्मचारियों के पटल से गायब रहने की शिकायतें आम है। एक ऐसा ही मामला जब एडीएम ने अपनी आंखों से देख लिया तो उनका पारा चढ़ गया। मामला अयोध्या का है। एडीएम प्रशासन अनिरुद्ध प्रताप सिंह ने जिला प्रवेशन कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें कई कर्मचारी बाहर टहलते मिले। इस पर एडीएम ने उन्हें जमकर फटकार लगाई। कार्यालय में भारी गंदगी होने से नाराज एडीएम ने कहा कि यदि 1 घंटे के अंदर परिसर साफ नहीं हो जाता तो सभी को सस्पेंड कर देंगे। यूपी में बेसिक शिक्षा का हाल हरि अनंत हरि कथा अनंत वाला है। कहीं अफसरों का कारनामे चर्चा बनते हैं तो कहीं गुरुजन अपनी करतूत से सुर्खियां बटोरने लग जाते हैं। इसी बीच यूपी के इटावा का एक स्कूल चर्चा का विषय बना हुआ है। यह चर्चा स्कूल में पढ़ाई को लेकर नहीं बल्कि इसलिए हो रही है कि यहाँ पर पढ़ाई की बजाय बच्चों से मजदूरों की तरह काम कराया जा रहा है। मामला नगला पीर स्थित कंपोजिट विद्यालय का है। आरोप है कि प्रधानाचार्य शाहीन बेगम बच्चों से मिड डे मील बनवाती हैं, उन्हीं से सिलेंडर, कंडे और लकड़ियाँ मंगवाती हैं, यहाँ तक कि शौचालय भी साफ कराती हैं। इस मामले की वीडियो सामने आने के बाद बीएसए ने प्रधानाध्यापिका को नोटिस जारी कर दिया है। अयोध्या गैंग रेप कांड से यूपी की सियासत गरमाई हुई है। इस बीच सत्तारूढ़ भाजपा और प्रमुख विपक्षी दल सपा ने पोस्टर वार तेज हो गए हैं। भाजपा की ओर से लड़के हैं, गलती हो जाती है जैसा पोस्टर लगाए जाने के बाद अब सपा ने भी पोस्टर के जरिए पलटवार किया है। इस पोस्टर में निवेदक के तौर पर उत्तर प्रदेश की बेटी लिखा है और बीजेपी को महिला विरोधी बताते हुए सवाल किया गया है कि बाबा का बुलडोजर कहां है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद से वहां पर जमकर हिंसा हो रही है। कट्टरपंथी वहां के हिंदुओं पर तरह तरह से अत्याचार कर रहे हैं। इसे लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया दी है। अयोध्या पहुंचे सीएम ने कहा कि आप सभी दुनिया की तस्वीर देख रहे होंगे। आज भारत के तमाम पड़ोसी जल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। इसके बाद भी हम इतिहास के उन पन्नों को ढूंढने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई। बांग्लादेश को लेकर कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि छात्र आंदोलन के नाम पर आतंकवाद, आगजनी, हत्या, बलात्कार, लूटपाट क्यों? तख्ता पलट तो हो गया, अब हिंसा किस लिए? हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, मंदिर जलाए जा रहे हैं। अंतरिम सरकार और बांग्लादेशी सेना भारतीयों की घर वापसी सुनिश्चित करे। इसी के साथ राजा भैया ने सवाल उठाया है कि विश्व में 57 मुस्लिम देश हैं। शेख हसीना ने न तो वहां शरण मांगी न किसी देश ने शरण दी। ऐसा क्यों? सोचिएगा अवश्य।
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर अधिवक्ता मंजेश यादव द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल याचिका चीफ जस्टिस अरुण बंसाली और जस्टिस विकास बुधवार की डिवीजन बेंच सुनवाई के लिए प्रस्तुत की गई। कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। कोर्ट ने केवल याचिका की बहस सुनकर आदेश देने की बात कहते हुए अभी सरकार के पक्ष को सुनने की जरूरत नहीं बताई है। बता दें, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 14 जुलाई को एक बयान में कहा था, संगठन सरकार से बड़ा होता है। उनके इस बयान को बेहद गंभीर बताते हुए यह याचिका दाखिल की गई थी। अपने को बेहद अनुशासित कहने वाली भाजपा में उसके अपने ही अनुशासन को तार तार कर रहे हैं। ताजा मामला सहारनपुर का है। यहां पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया की प्रेस वार्ता में गुटबाजी साफ नजर आई। मंच पर पूर्व सांसद राघव लखन पाल की मौजूदगी में देखकर शहर विधायक राजीव गुब्बर इतना भड़के कि वह प्रेस वार्ता छोड़कर चले गए। हालांकि क्षेत्रीय अध्यक्ष ने उन्हें काफी मनाने का प्रयास किया, लेकिन विधायक साफ मना करते हुए निकल गए। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सीतापुर शिक्षा संस्थान, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रसोरा, सीतापुर।